हेलो, तो जय हिंद सभी साथियों को एक बार से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। ठीक है, और आज का वीडियो जो है जो उस पे जो राजस्थान आरएसएसबी एलडीसी का भी पेपर हुआ था कल, यानी कि 11 अगस्त को जो पेपर हुआ था, कि उसके बारे में बात करने वाले हैं हम, जिसकी की कट ऑफ कितनी जाने वाली है और कितने नंबर बन रहे हैं। आप कितने नंबर पे आप टाइपिंग शुरू कर सकते हो और आपको सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर आप कितने नंबर है तो आपको टाइपिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं वीडियो में। जो इसमें जो पद थे लगभग 4197, यानी कि आप लगभग 4200 पद मान सकते हो कनिष्ठ सहायक, और जिसको एलडीसी ग्रेड सेकंड के लिए जो पद था। तो जो सीईटी के थ्रू आपको पता है ये एग्ज़ाम हुआ था, और इसमें 15 गुना कैंडिडेट जो बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, और इसमें लगभग 70% इसकी अटेंडेंस रही है फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपरों में। ठीक है, जो पहला पेपर था वो हिंदी इंग्लिश का, सॉरी, जिसमें सब कुछ था, मैथ वगैरह साइंस वगैरह सब कुछ था, और एक सेकंड पेपर था उसमें क्या बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश था। ठीक है, तो चलो इसकी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आप इतने नंबर पे आप सेप और इतने नंबर बन रहे हैं, तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। देखो, ठीक है, तो जैसे कि लगभग इसमें थे 4200 समथिंग पते, 4197, यानी कि ठीक है लगभग 4200 मान सकते हो। और इसमें सेकंड स्टेज के लिए जो प्री हो जाएगा है आपका एग्ज़ाम, उसके लिए आपको लगभग 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे आरएसएसबी। ठीक है, तो यानी कि लगभग आप 12,500 के समथिंग 12,600, लेकिन मैं मान के चलो लगभग 13-14 हज़ार कैंडिडेट वो आपको बुलाएंगे टाइपिंग के लिए। तो टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे, जिसमें सेकंड फेज़ होगा। तो जिसमें क्या क्या आने वाला है, देखो आपको पता है हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होगी, और आपका एफिशिएंसी होगी जो कि हिंदी इंग्लिश में होगा, यानी कि 25 की हिंदी की टाइपिंग और 25 नंबर की आपकी इंग्लिश की टाइपिंग, और 25 नंबर की हिंदी की एफिशिएंसी और 25 नंबर की इंग्लिश की एफिशिएंसी। ठीक है, तो देखो मतलब कुछ बोल भी रहे थे कि यार थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आया है पहले पेपर में। तो हाँ, मतलब थोड़ा हिस्ट्री वगैरह नहीं था सिलेबस में, तो वो चीज़ें आ गई है, लेकिन फिर भी जिसके बाद जो नंबर बन रहे हैं तो आपको इतने नंबर की तैयारी कर देनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, मतलब उसके थोड़े बहुत 2-5 नंबर अगर ऊपर नीचे है तो भी आप बिल्कुल सेफ मान सकते हो, क्योंकि पिछली बार तो आपको पता 2018 में वैकेंसी आई थी, इससे पहले लगभग 10,500 वैकेंसी थी, जिनको बढ़ाकर बाद में 11,000 कुछ हो गई थी। तो इस बार थोड़ा कंपटीशन टफ रहेगा, क्योंकि सेकंड पेपर इजी भी आया था थोड़ा, जैसे हम बोल भी रहे हैं, मतलब मैथ इजी तो नहीं बोल सकते बिल्कुल, जो पढ़ते हैं उनको तो ईजी लगता ही है, जैसे मैथ वगैरह तो ठीक थी, लेकिन जो पेपर सेकंड था उसमें हिंदी और इंग्लिश का, उसमें थोड़ी मतलब ठीक ठाक ही थी, ज़्यादा हार्ड नहीं थी। तो देखो, मैं सबसे पहले बात कर लूँ कट ऑफ की। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देख लेना आप। तो देखो, अगर जिस भाई के जो जनरल से हैं, ठीक है, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, जिस नंबर के जिस भाई के मतलब आउट ऑफ 200 में से बता रहा हूँ मैं, ये है ना, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे भी दिखेगी। ठीक है, तो जिसके भाई के 125 से 130 नंबर बन रहे हैं रो मार्क्स, जैसे अगर आपके 122-23 नंबर ही बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो। सेकंड स्टार्ट के सेकंड फेज गया टाइपिंग लिए आप बिल्कुल टाइपिंग कर सकते हो। जिसके 125 नंबर बन रहे हैं ना, 125 नंबर से 130 नंबर के बीच में, आप बिल्कुल बेफिक्र होके आज से ही टाइपिंग लग जाइए। ठीक है, तो जिस भाई ने नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लो। और जनरल की ये कट ऑफ रहेगी। देखो, ओबीसी की मैं बता दूँ, ओबीसी की आपकी लगभग यही सेम कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला ज़्यादा। पिछली बार देख सकते हो आप जो क्राइटेरिया है, ठीक है, तो पिछली बार का भी। और जिससे मैं बात कर लूँ एससी की, तो इसमें एससी की कट ऑफ रहने वाली है आपकी 110 से 115 नंबर के बीच में रहने वाली। अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल तैयारी कर लिए। और एमबीसी यानी कि जिसका 115 से 120 नंबर बन रहा है, तो वो बिल्कुल सेफ़ हैं, वो मतलब सेकंड के लिए कर सकते हैं। ये नहीं है कि यार देखो टाइपिंग कर लिया तो पता नहीं इतना नंबर बता दिया, होगा कि नहीं होगा, फालतू में मेरा टाइम खराब हो जाएगा। क्योंकि यार टाइपिंग कभी ख़राब नहीं जाती, आगे फ्यूचर में अगर नहीं भी होगा बाय द वे, तो यार टाइपिंग तो काम आती है। ठीक है, तो 115 से 20 नंबर बन रहा है एमबीसी कैटेगरी में, तो आप बिल्कुल तैयार रहिए सेकंड फेज़ के लिए देने के लिए 3 गुना कैंडिडेट में। और एसटी में अगर आपके 100 नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल तैयारी कीजिए बेफिक्र होकर, क्योंकि आपका जो टाइपिंग होने वाला है, जैसे अभी ऑफिशियल आंसर की 1-2 दिन में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं बता रहा हूँ रिजल्ट आएगा, आपको लगभग सितंबर में रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अक्टूबर या अक्टूबर में रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। उसके आपको टाइमिंग नहीं देगा आरएसएसबी ज़्यादा, आपका लगभग नवंबर में मान के चल सकते हो कि आप नवंबर में आपका टाइपिंग श्योर है कि आपका टाइपिंग बिल्कुल ले लेगा आरएसएसबी बोर्ड है जो, क्योंकि अब फटाफट सही सीक्वेंस में तरीके कर भी रहा है चीज़ें। तो यानी कि आपके पास 3 से 4 महीने मान के चल सकते हो, आप 3 महीने में आराम से टाइपिंग सीखी जा सकती है। और जो भाई जिसको नहीं आती हिंदी इंग्लिश की, मैं बता दूं, वो आप मेरे कोर्स में डाला था मैं नोटिस वगैरह, लेकिन स्क्रीन होगा, इसमें वैसा कोई नहीं है।
तो देखो इसमें 200 नंबर का जो आपका पेपर हो गया और जो टाइपिंग होगी वो 100 नंबर का होगा, यानी कि टोटल मिला के 100 नंबर का, ठीक है। तो जैसे मैं बता दूं आपको पूरा नंबर कैसे ले सकते हैं आप हिंदी इंग्लिश में। एफिशिएंसी में तो लगभग यार देखो सभी के लगभग 50 में से 50 आ जाएंगे, मेरे को पता है, ठीक है। तो आसान तरीका, लेकिन जो इंग्लिश में टाइपिंग करेगा उसमें भी आप ला सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं इस पर, लेकिन हिंदी में थोड़ा इशू रहता है, तो अभी से प्रैक्टिस करिए। तो मैं देखो आपको बता दूं 25 में से 25 नंबर आपके कब आ सकते हैं। अगर आपका टाइपिंग 55 प्लस स्पीड रहेगा तो आपके आउट ऑफ 25 में से 25 नंबर आ सकते हो आप टाइपिंग में, ठीक है। और सेम वही हिंदी में अगर आप आउट ऑफ 55 की स्पीड करते हो तो आपका नंबर पूरा आ सकता है नंबर इसमें टाइपिंग में, ठीक है। तो जिसका नंबर इतना बन रहा है तो फाइनल मेरिट में जो इतना नंबर आएगा वो नहीं रुकेगा, उसका फाइनल सिलेक्शन मेरे हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जी कट ऑफ एक बार मैं एनालिसिस कर देता हूँ। जैसे जनरल के 125 से 30 नंबर बन रहे हैं तो आप आराम से सेफ रहिए। ओबीसी के आपके 125 वही सेम, और एससी वगैरह का 110 से 15 के बीच में, और एमबीसी का आपको 115 तक भी बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हो, मतलब सेकंड के लिए करिए, ठीक है। हो जाना चाहिए, मैंने बिल्कुल कट ऑफ बता के ही बढ़ाया है, क्योंकि मैंने पेपर को एनालिसिस को देखा भी और बहुत सारे मेरे भाई हैं जो मतलब जो तैयारी भी कर रहे हैं, जो इन्होंने एग्जाम दिया है सब कैटेगरी के, तो उनके इतने नंबर बन रहे हैं, उस हिसाब से मैंने बताया आपको। जो ऑफिशियल आंसर की तो आए नहीं, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उससे थोड़ा ऊपर 2-5 नंबर ऊपर हो सकता है, बाकी ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, जो डिलीट होंगे क्वेश्चन वगैरह। तो ये चीज़ें हैं। एसटी में आपके 100 नंबर बन रहे हैं और ओबीसी में आपके बता ही दिया, एससी में आपके 110 नंबर बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल तैयारी करिए, बेफिक्र कोई आज से लग जाइए, ठीक है। तो ये कट ऑफ थी, तो आप देख लेना एक बार, तो ठीक है। और फिर और जैसे राजस्थान की भी है तो अपन इसके बारे में बात करेंगे और, ठीक है। जैसे कोई भाई यूपी के कर रहे हैं तो यूपी के भी करते रहो, ठीक है।